Good morning, students. We are studying unit 10, fractions 2. Okay. In previous video, we learned about proper, improper and mixed fractions. Today and आज हम पढ़ेंगे conversion of improper fraction into mixed fraction. अब जो improper fraction होती है उसको mixed fraction में convert कैसे करते हैं वो आज का हमारा टॉपिक है. और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? वेयर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है. अब उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये हम देखेंगे. तो इसके लिए आप अपनी स्टूडियो बुक पेज नंबर 43 कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस. राजू हैज ऑर्डर्ड 3 cakes. Each cake is cut into 8 equal pieces. He distributes 19 pieces to his friend. राजू ने 3 केक्स ऑर्डर किए हैं और उनको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है. अब उसने क्या किया है, उन 8 इक्वल पार्ट में से टोटल जो जितने टोटल पीसेस हुए हैं उसमें से उसने 19 पीसेस उसके फ्रेंड्स को दिए हैं. सो राजू ने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 3 केक्स हैं. आपको पिक्चर भी दी हुई है 3 केक्स की. देखिए मैं आपको बता देती हूँ. और ये देखिए ये 3 केक्स की पिक्चर है. इनके 8 इक्वल पीसेस किए हुए हैं. अब उसने हमें सिर्फ ये बोल रहा है कि उसने क्या किया है, इन सब में से 19 पीस शेयर किए हैं अपने फ्रेंड्स को. तो हम फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, जो फर्स्ट केक है उसके 8 पीस किए हुए हैं और हमने पूरे 8 ही पीस ले लिए. तो फ्रैक्शन क्या हो गई, 8/8. फिर उसके बाद भी अभी तो 19 पीस चाहिए हमको, तो फिर से नेक्स्ट केक के भी हम पूरे 8 पीस ले लेंगे. तो उसकी भी फ्रैक्शन हो गई 8/8, यानी कि 8 पीस इसके 8 पीस इसके. तो 8 और 8 16 तो ये हो गया. अब भी हमको 3 पीस और चाहिए क्योंकि उसने 19 पीस शेयर किए हैं. तो 19 में से 16 तो आ गए हमारे पास. और हमें कितने पीस चाहिए, 3 पीस और चाहिए. अभी हमको 3 पीस और चाहिए. तो हम वो 3 पीस कहाँ से लेंगे, नेक्स्ट केक में से लेंगे. जो हमारे पास थर्ड केक है उसके भी हमारे पास अभी 8 पीस और बचे हुए हैं. तो हम ये 3 पीस कहाँ से लेंगे, इस थर्ड केक से लेंगे. तो उसकी क्या फ्रैक्शन हुई, 3/8. तो टोटल पीसेस कितने हो गए, 19/8 पीसेस ऑफ केक. ठीक है. अब हमको जैसे कि 19/8 हमारी फ्रैक्शन आ गई. हमारी फ्रैक्शन क्या है, हमारी फ्रैक्शन है ये. ठीक है. अब इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. वो बोले कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे कि हम डिवीजन करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम वही करेंगे. सबसे पहले जब भी हमको कोई फ्रैक्शन देखे वो बोले कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले डिवीजन करना है, डिवाइडेशन करना है. तो हम इसी तरह से करेंगे. ठीक है. तो 8 बन जाए 8 2 16 और 8 3 24. तो वो तो ज़्यादा हो गया तो हम 2 टाइम्स ले लेंगे 16. यहाँ राइट किया, माइनस करना है हमको. 9 में से 6 को माइनस किया तो 3, 1 में से 1 को माइनस किया तो 0. ठीक है. रह गया ये. अब आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे, कोई चीज रिमाइंडर ले लेंगे. ठीक है. नॉर्मल डिवीजन हम करेंगे. तो ये क्या है, हमारा रिमाइंडर है. ये तो है रिमाइंडर, ये है क्वेश्चन, ये है डिवाइजर और ये है डिविडेंड. ठीक है. ये 4 पार्ट्स होते हैं डिवीजन के. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो रिमाइंडर रहता है उसको राइट करेंगे. सॉरी, सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन आया हमारे पास इसको राइट करेंगे. तो हमने इसको राइट कर दिया 2. क्वेश्चन 2 ही है, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम
रिमाइंडर हमेशा रहेगा। तो उस जो रिमाइंडर रहेगा उस रिमाइंडर को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर है हमारा उसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपको बुक में भी दिया हुआ है, आप देखिए एक ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, डिवीजन विल हेल्प अस फाइंड आउट हाउ मेनी ग्रुप ऑफ 8 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 19 पीसेस एंड हाउ मेनी विल रिमेन। डिवीजन हमें क्या बताता है कि इक्वल ग्रुप में हम उसको डिवाइड करते हैं, तो हम यही तो पता करते हैं डिवीजन करके कि हमने उसको कितने इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया और कितना हमारे पास रह गया, लेफ्ट रिमाइंडर कितना रह गया। ठीक है, और इसी तरह द क्वोशिएंट गिव्स अस द नंबर ऑफ होल केक्स एंड द रिमाइंडर गिव्स अस द नंबर ऑफ सिंगल पीसेस। क्वोशिएंट तो हमको क्या देता है, जो होल नंबर हो जाता है वो देता है, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या आया 2 आया। ठीक है, एंड रिमाइंडर हमको क्या देता है, नंबर ऑफ सिंगल पीसेस, जो सिंगल रह जाते हैं, जो लेफ्ट रह जाते हैं, उससे हमको रिमाइंडर से पता चलता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम रीड कैसे करते हैं, अभी जैसे हमको इसको रीड करना है, ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गई। अब अगर हमको इसको रीड करना है तो हम क्या रीड करेंगे, 2 and 3 8। हम इसको रीड करेंगे 2 and 3 8। ठीक है, इसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे 10.11। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है, यही एग्जाम्पल आपके बुक में भी है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल फ्रैक्शन को। इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 10.11। इसमें क्वेश्चन है कन्वर्ट द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दी हुई है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हाँ, एक बात और ये भी ध्यान रखने की है यहाँ कि जब भी आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा, कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगा। ऑलवेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 में आपको बता देती हूँ, इसके बाद आपको खुद को सॉल्व करना है। 23 6 इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, वही सबसे पहले साइड में डिवाइड करके ले लेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो 24 तो ज़्यादा हो गया, तो हम कितना लेंगे, 3 टाइम्स लेंगे। 3 टाइम्स कितना, 18। माइनस किया हमने तो क्या लेफ्ट रह गया, 3 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, बोरो कर लेंगे, कैरी है ना। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 8 गए तो 5। अब यहाँ पे था 1, तो 1 में से 1 को माइनस किया तो 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर। अब ये आगे सॉल्व होगा ही नहीं, तो हमें क्या बनानी है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन राइट करते हैं, उसके बाद जो रिमाइंडर रहता है उसको न्यूमरेटर में, और जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर में। तो ये हुआ हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन 3 and 5 6। 3 and 5 6 है, यानी कि 3 होल और 5 6, तो जो रिमेन रह गया है 5 वो। ठीक है, तो ये हमने बनाई मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर हमको सपोज इसको वापस से चेंज करना है, या हम देखें कि हमको वापस से यही आंसर लाना है, वापस से यही सिंपल फ्रैक्शन लानी है, तो हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसमें हम न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। अब जैसे कैसे देखिए, सबसे पहले मैं क्या बोल रही हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसको हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है 6, होल नंबर क्या है 3, क्या आया 80। और फिर क्या करना है, जो आएगा प्रोडक्ट हमारे पास, उस प्रोडक्ट में हमको न्यूमरेटर को प्लस करना है। अब क्या करना है, हमको 18 में 5 को प्लस करना है। तो जब हम 18 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा
23 आ गया हमारे पास वापस से। तो हम वापस से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास 23 और फ्रैक्शन हम बना रहे हैं इसलिए डिनोमिनेटर में 6 तो लिखना कंपल्सरी है। फ्रैक्शन ही बना रहे हैं क्योंकि हम अगर फ्रैक्शन नहीं बनाते तो हम सिर्फ 23 भी राइट कर सकते थे, बट हम यहाँ क्या बना रहे हैं, फ्रैक्शन बना रहे हैं, इसलिए फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में तो राइट करना जरूरी है। तो हम 23/6 इसको राइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड और थर्ड है वो आप ट्राई करेंगे, और अगर आपको फिर भी नहीं आएगा तो जब भी हमारी डाउट क्लास होगी आप वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक बार आप खुद से ट्राई करना कि सिंपल फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो टॉपिक था हमारा कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम इसका अपोजिट लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या आएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, जो मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ यहाँ पे अभी। ये क्या है, ये यही है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर भी एक बार हम और करेंगे क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमेशा जो इम्प्रॉपर होगी उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें भी वही रूल है कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको कोई दी हुई होगी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए तो वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी, कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं बनेगी, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगी, वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगी। तो अब कैसे देखना है, अब कैसे करेंगे हम, देखिए इसके लिए कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करें। तो इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है पेज नंबर 44। Rama and his cousins made origami animals using circles. Origami से कुछ बना रहे हैं वो। They cut 4 circles of the same size and divided each into 6 equal parts. उन्होंने क्या किया है, 4 सर्कल लिए हैं सेम साइज के और उनको 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। They used 3 full circles and 5/6 of the 4th circle as shown. और उन्होंने क्या किया है, 3 सर्कल तो फुल यूज लिए हैं और जो 4th सर्कल है उसका 5/6 पार्ट यूज में लिया है। So there are 3 holes and 5/6 of the hole. तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया कि 3 तो होल हो गया और 5/6 लास्ट सर्कल का हो गया। This can be written as 3/5/6, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। इसके बाद आप पिक्चर में और देखिए बुक में अपनी, ये देखिए बुक में ये हमको 4 सर्कल्स गिवन है, इनके हमने 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं और इसमें से हम 3 तो फुल ले चुके हैं। वो ऑलरेडी हमको बोल रहा है कि हमने उसमें से 3 सर्कल फुल सर्कल यूज में ले लिए हैं, यानी कि 6/6 इसका ले लिया, 6/6 ये ले लिया और 6/6 ये ले लिया। तो जब कंप्लीट हम लेंगे तो वो होल बन जाता है, 1 बन जाता है कंप्लीट। तो 1 1 एंड 1, तो ये हो गए 3। और जो 4 सर्कल है उसका हमने कौन सा लिया है, 5/6 पार्ट लिया है, यानी कि एक पार्ट हमने हटा दिया है, एक पार्ट हमने यूज में नहीं लिया है। तो 5/6 पार्ट ये हमने ले लिया, ठीक है। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, 3/5/6, ठीक है, ये बन गई। तो हमारी फ्रैक्शन बनी 3/5/6, ठीक है। ये हमको फ्रैक्शन दे देगा वो और बोलेगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करेंगे, वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रख लो कि ये जो दोनों नंबर है, ये जो दोनों नंबर तो मल्टीप्लाई होते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो प्लस हो जाता है। तो हम डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, फिर उस प्रोडक्ट में हम इसको न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 ×
3, तो 18 हो गया 18। और इसके बाद जैसे कि आपको बुक में इस तरह से शो किया है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बुक में है आपके, हम इसको इस तरह से शो करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 डिवाइड बाय, मतलब फ्रैक्शन हम बना रहे हैं तो हमको न्यूमरेटर को राइट करना कंपल्सरी है। एज इट इज आपकी बुक में भी दिया हुआ है ऐसा कैसा। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18, इसके बाद हमको क्या करना है प्लस 5 करना है, तो ये आ गया 23/6। क्या आया 23/6। तो इस तरह से देखिए, आपको बुक में स्टेप्स भी दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार कैसे। स्टेप 1 में है पेज नंबर 45 पे, मल्टीप्लाई द होल नंबर पार्ट ऑफ द मिक्स फ्रैक्शन बाय द डिनोमिनेटर। यही मैंने आपको बताया है कि जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद स्टेप 2 में क्या करना है, ऐड द प्रोडक्ट टू द न्यूमरेटर, और जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास उसको हमको न्यूमरेटर में प्लस करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक्टिविटी 10.12 हम करेंगे। इसमें भी मैं आपको एक बता देती हूँ, बाकी की आपको प्रैक्टिस करनी है। 10.12 इसका फर्स्ट है 2 and 5 6, ठीक है, 2 and 5 6। तो हमको क्या करना है, इस होल नंबर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, देन जो प्रोडक्ट आएगा उसमें उसको प्लस करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 और डिवाइड में 6। तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और प्लस 5, और फ्रैक्शन हम बना रहे हैं तो 6 को डिनोमिनेटर में रहेगा। अब 12 में 5 को प्लस किया तो 17 6 क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बाकी का इसका सेकंड और थर्ड आपको खुद को करना है। इसके बाद एक्टिविटी 10.13, फाइंड 2 सिनेरियोज वेयर वी यूज मिक्स्ड फ्रैक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। आपको कुछ ऐसे 2 एग्जांपल्स देने हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन आपको दिखती हो एवरीडे की लाइफ में। एन एग्जाम्पल इज गिवन, जैसे कि आई स्पेंट 2.5 hours प्लेइंग इन द पार्क। मैंने पार्क में प्ले करते हुए 2.5 hours स्पेंड किया। तो ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो इसी तरह के आपको 2 और एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हो, आई स्टडी 3.5 hours, मैंने 3.5 hours तक पढ़ाई की। या आई एट 1.5 चपाती एवरीडे, मैं 1.5 चपाती एवरीडे खाती हूँ। तो इस तरह से आपको कुछ भी अपनी चॉइस से एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ आपको अपने खुद के थॉट्स राइट करने हैं, आप खुद सोचेंगे उसके बाद राइट करेंगे। एक्टिविटी 10.13। इसके बाद हम करेंगे एक्टिविटी 10.14, जो कि हमारी लास्ट एक्टिविटी है। इस यूनिट की, इसके बाद हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, मल्लिका makes the best carrot halwa. Here are the ingredients for the recipe. एक कैरेट हलवे की इंग्रेडिएंट की रेसिपी दी हुई। रेसिपी के लिए इंग्रेडिएंट की सीरीज आपको दी हुई है। 2 and 3/4 cups of grated carrots, 1.5 cups of sugar, 1 and 1/3 cups of milk, 2 cups of water, half cup ghee, half cup raisins and 1 tablespoon cardamom। ये सब इंग्रेडिएंट्स आपको दिए हुए हैं कैरेट हलवा बनाने के लिए। Convert all the mixed fraction in the recipe into improper fraction।
अब इसमें क्या करना है, आपको जितनी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दी हुई है उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके एज इट इज राइट करना है। रीराइट द लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स विद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द गिवन स्पेस, और आपको फिर से उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में राइट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? सबसे पहले 2 3/4 कप ऑफ ग्रेटेड कैरेट है, 2 3/4 है, तो ये कैसे बन गई? मिक्स्ड को 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया या 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 में 3 को प्लस कर लो तो क्या आया? 11/4। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस फिर से नहीं बता रही हूँ कि मैंने कैसे किया, मैं आपको ऑलरेडी 2 एग्जाम्पल देके बता चुकी हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा प्रोडक्ट उसमें उसको प्लस करना है न्यूमरेटर को। तो हमारे इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 11/4। अब 11/4 आपको जो नीचे स्पेस दिया हुआ है उसमें एज इट इज लिखना है 11/4 कप्स ऑफ ग्रेटेड कैरेट, यानी कि इतना तो हमने 11/4 कप हमने ग्रेटेड कैरेट का यूज किया है। इसके बाद 1.5 है तो 1.5 को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे। कप 1.5 कप ऑफ शुगर है, यानी कि 2 1 जा 2 और 1 में 1 को सॉरी 2 में 1 को प्लस किया तो 3, तो ये हो गया 3 2, तो ये है 3 2 कप्स ऑफ शुगर। इसके बाद 1 and 1/3 है तो 3 1 जा 3, 3 में 1 को प्लस किया तो 4/3 कप्स ऑफ मिल्क, तो 4/3 कप ऑफ मिल्क हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कहीं पे भी मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, 2 कप्स ऑफ वाटर है, 1/2 कप ऑफ घी है, 1/2 कप रेजिन्स है एंड 1 टेबलस्पून कार्डामम है। तो ये चारों इंग्रेडिएंट एज इट इज आ जाएंगे, आपको इसका कोई कन्वर्जन नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको आज का होमवर्क करना है। एक्टिविटी 10.11, 10.12, 10.13 and 10.14। ये स्टूडियो बुक की एक्टिविटीज आपको करनी है। एक्टिविटी 10.11, 12, 13 एंड 14, और यहाँ हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है।